चलो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं हल्का फुल्का हिंट देता जाऊंगा सभी क्वेश्चंस का, हमने करना है आज पूरा। देखो वो कह रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे स्पीड और एनर्जी सेम रहती है फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। स्पीड और एनर्जी सेम रहती है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, पहले तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हें, मतलब जिसके बारे में तुम्हें सही पता है वो बताओ मुझे। रीजन देखना एक बार। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये बताओ, कोई किसी को याद हो तो। F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक तो ILB साइन थीटा होता है। मैग्नेटिक फोर्स का एक चार्ज पार्टिकल पे बताओ जिसमें क्यू भी आए। साइन थीटा। क्यू वी साइन थीटा, यानी क्यू वी क्रॉस पी, राइट। हाँ, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब होता है सर ये फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि जिन तीन वेक्टर्स के तुम बात कर रहे हो वो तीनों एक दूसरे के साथ क्या है सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सर। तो यानी ये तो पक्की बात है कि एफ वी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंड एफ किसके भी परपेंडिकुलर होगा सर, बी के भी। तो रीजन तो साफ साफ सही लग रहा है। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का डायरेक्शन होती है वेलोसिटी, यानी एफ जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ऐसा रीजन में बोल रहे हैं। क्या सही है या गलत है रीजन? सही है। सही है, क्योंकि यही होता है सर, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है बच्चे, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या पता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ एस कोस थीटा। यस सर। अब थीटा जब बोल रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा टोटल, जीरो। क्योंकि थीटा 90 तो कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो। समझ रहे हो? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जैसे इसने बोल भी रखा है, तो वर्क डन भी क्या होगा सर, जीरो होगा। क्योंकि कोस 90 क्या होता है बच्चे, जीरो हो जाएगा। तो अगर वर्क डन जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चे, जीरो। तो जीरो ही होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। फाइनल। इसका मतलब सर ये तभी हो सकता है जब इनिशियल स्पीड किसके इक्वल हो, फाइनल स्पीड के। यानी ऐसा भी समझ सकते हो थोड़ी हद तक, और ऐसा भी बोल सकते हो एनर्जी भी सेम होगी। तो इसने यही तो बोला हुआ है, स्पीड और एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है सर मूविंग। क्या दर्शन ठीक है या गलत है बताओ? ठीक है। ठीक है, तो दोनों ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे की करेक्ट रीजन जो है वो दर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर। क्लियर है सबको? क्योंकि परपेंडिकुलर यस सर। नहीं होता तब ये क्या वर्क डन जीरो होता, परपेंडिकुलर है नो फोर्स, सर। इसीलिए ही तो वर्क डन जीरो है। यानी रीजन भी सही बात कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं सर, दो आइडेंटिकल सेल्स है बच्चे, दोनों का ईएमएफ दे रखा है कितना, 1 1.5 एंड 1.2। दोनों का ही कितना है, 1.5 वोल्ट है। देखो ध्यान से, दोनों का ही कितना है सर, 1.5 वोल्ट। तो दोनों का ही सर जब ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट है सर, तो ये एक है, ये 1.5 का, और ये दूसरा है, ये भी कितने का है सर, 1.5 वोल्ट का। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। ये क्या दिखाया हुआ है मैंने, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इसी के साथ के रेजिस्टेंस है। इसको क्या बोल देते हैं, जो बैटरी के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, ये आर क्या हो गया सर, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, बताओ। नो सर। अब ध्यान से देखना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात होगी। और क्या कह रहा है सर, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट। और सर्किट के साथ दो क्या भी कनेक्टेड है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ये इसने बोल रखा है क्या रेजिस्टेंस कैसे है,
एक्सटर्नल No, sir. इंटरनल सर, ये वाले इंटरनल को वो मेंशन नहीं करता, इंटरनल को वो ईएमएफ के साथ ही मान के चलता है। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि कैसे है सर, कैसे कॉम्बिनेशन में है? Parallel combination. पैरेलल में। तो साथ में दो रेजिस्टेंस और लगाऊंगा, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम और 20 ओम। ये मेरा सर्किट है, समझ में आ रहा है सबको? ये Yes, 20 ओम sir. है सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब पूछा है इसने कि बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? सोचो थोड़ा। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? देखो हमने पैरेलल में ना, अभी तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन तुम्हें याद तो होना चाहिए कि भाई हमने पैरेलल में एक चीज दिमाग में रखी थी कि अगर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालते थे सर? E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 R1 by प्लस 1, R1 plus 1 by R2. ऐसे निकालते थे। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, हमने करवाया था, याद Yes, है? sir. तो यहां से आएगा हमारे पास ई इक्विवेलेंट, और ई इक्विवेलेंट जो भी आएगा उससे हम अपनी आंसर निकाल देंगे। लेकिन पैरेलल है, पैरेलल में आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालते हो सर ई इक्विवेलेंट? आराम से निकाल दोगे सर, ये 1/R1 निकाल के बताओ मुझे पैरेलल में फटाफट, सॉरी, निकाल के बताओ कैसे निकालोगे 1/R1। 1/R1 की जगह क्या लिखोगे, 1/R, और 1/R2 की जगह भी क्या लिखोगे सर, 1 वन। by R ही लिखेंगे. तो करो ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो। Sir, 1.5 ही आ रहा है E equivalent. ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1.5 1.5 ही आ रहा है. आ रहा है। सर एक बार चेक करते हैं ये, ये चार्जिंग लग तो रही है, पर इस हो क्यों नहीं रही है चार्जिंग? एक सेकेंड रुकना। आज थोड़ा ना सिस्टम में इशू है, इसी वजह से कल वीडियो में भी दिक्कत आई थी। एक बार रुको बच्चों।